ओम नमः शिवाय। हेलो, राधे राधे जी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ना, वो शुरू हो रहा है मॉर्निंग से। टाइम हो रहे थे, सुबह के बज रहे थे 9 और हम लोग यहाँ पे कर रहे थे पूजा। हम लोग मतलब मैं और पतिदेव। तो आज मंडे है और हम लोग मिलकर करते हैं पूजा। तो यहाँ पे दूध चढ़ा दिया है, फूल चढ़ा दिया है, बेलपत्र चढ़ा दिए हैं। पूजा हो गई थी शिव जी की। और कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन है ना व्रत जरूर रखना चाहिए। तो हम लोग रखते हैं मंडे का व्रत, क्योंकि पतिदेव शिव जी को ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, वैसे तो सारे भगवान एक ही हैं, पर पतिदेव ज़्यादा मानते हैं शिव जी को। और अपने शास्त्रों में लिखा भी हुआ है कि अगर आप कोई भी व्रत कर रहे हो ना और उसे जोड़े में व्रत करते हो, पति पत्नी मिलकर व्रत करते हो ना, तो उसका जो फल है बहुत अच्छा मिलता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पूजा करती हूँ। साथ में ना मैं गोरा की भी पूजा करती हूँ। गोरा के सिंदूर लगाती हूँ, फूल अर्पण करती हूँ और खुद को भी लगाती हूँ मैं सिंदूर गोरा के लगाया हुआ। और कहते हैं कि जो गणगौर माता है, गौरी माता है, वो अखंड सौभाग्य की देवी है और इनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए जब भी आप पूजा करते हो। ठीक है, तो पूजा हो गई थी और उसके बाद फिर सबसे पहले चाय बनाती हूँ। तो आप लोगों को पता ही है, अगर आप पहले से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, कि जिस दिन व्रत होता है ना उस दिन पूजा करते ही सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ। क्योंकि आज नाश्ता तो करना नहीं है और नाश्ता बनाना है, और इसके लिए पहले खुद को मुझे चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, अपने और पतिदेव के लिए चाय बनाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं लगती हूँ नाश्ते के लिए। तो हमारा तो व्रत है, पर बाकी सभी का आज फास्ट नहीं है, तो उनके लिए बनाऊँगी खाना। और उससे पहले ना मैं क्या करती हूँ, तैयारी कर देती हूँ। पतिदेव ऑफिस जाएंगे आज, तो उनके लिए मैं बनाती हूँ लस्सी और फ्रूट वगैरह काट के मैं रख देती हूँ एक बार के लिए फ्रिज में, ताकि बाद में ना हड़बड़ाहट नहीं होती है नाश्ता बनाने की। ठीक है, तो यहाँ पे साथ साथ में काम चलता रहता है मेरा किचन का, कभी कुछ। तो जो भी मुझे ऐसा लगता है ना कि ये काम कर देना चाहिए, तो वो मैं उस टाइम पे कर देती हूँ। क्योंकि ना सुबह सुबह का ये जो टाइम होता है ना, ये ऐसे इतना बिजी शेड्यूल होता है, और इस टाइम पे कोई भी वीडियो वगैरह बनाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। पर आप लोगों को दिखाना होता है, इसलिए मुझे थोड़ा सी सेटिंग भी करनी पड़ती है। तो अभी पापा मम्मी की तो पूजा चल ही रही है, हम लोगों ने पूजा कर ली है, तो इसलिए मेरे पास थोड़ा सा नाश्ते का टाइम था, तो इसलिए मैंने सोचा बाकी के काम कर लेती हूँ। आज पतिदेव का व्रत है तो ऑफिस भी जाना है, तो उनके लिए बनाई है मैंने ये साबूदाने वाली टिक्की, और ये बनाई है मैंने एयर फ्राई में। पहले तो मैं डीप फ्राई करती थी, तो थोड़े से वो है ना अनहेल्दी सी लगती थी मुझे। मन में भी ऐसे होता था ना कि आए व्रत है और भूखा भी नहीं रहने देना है, व्रत में ऑफिस भी जाना है और कुछ खिला के भी भेजना है। पर अब जब से मैंने एयर फ्राई लिया है ना, तब से ये जो प्रॉब्लम है ना थोड़ी सी सही हो गई है। तो बाकी तो वैसे ही बनती है टिक्की जैसे मैंने पहले ब्लॉग में बताई थी, पर बस एयर फ्राई कर देती हूँ, तो उसमें थोड़ा सा ना मुझे गिल्ट कम होता है। ठीक है, तो पेट तो भरना ही है ना। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बाकी सबके लिए नाश्ता बना दिया था, और नाश्ते में बनाई है मैंने आज ये सब्जी वगैरह रखी हुई थी। बच जाती है सब्जियाँ कितना भी कर लो, तो उन सब्जियों को, बची हुई सब्जियों को मैं क्या करती हूँ, अगले दिन मैं आटे में लगा लेती हूँ मॉर्निंग में, और ये ना दही के साथ या चटनी वगैरह के साथ ना बहुत टेस्टी लगती है। ठीक है, तो नाश्ते पानी का काम हो गया था। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ना अभी क्या चल रहा है। तो अभी चल रहा है अधिक मास, और अधिक मास में आप जितना भी दान पुण्य करो ना उतना ही कम है। तो मम्मी जी ने अभी संकल्प ले रखा है कि रोज़ मम्मी 33 चीज़ें बांटते हैं। और अभी लेके आए थे पापा, मार्केट गए थे तो फ्रूटी ले आए थे खूब सारी, मतलब 33 फ्रूटी, ये टॉफ़ियाँ वगैरह ले आए थे बांटने के लिए। ठीक है, तो बस वही काउंट कर रहे थे बच्चे, और उनको रख रहे थे फ्रिज में, क्योंकि इनको मम्मी दान करेंगे कल। ठीक है, तो यहाँ पे साथ में आज फिर मैं लगी थी अपने काम पे। पतिदेव चले गए थे ऑफिस, और उसके बाद फिर आज मुझे ना थोड़ा सा डस्टिंग वस्टिंग का काम भी करना था, क्योंकि आंधी वगैरह इतनी चल रही है और इतनी मिट्टी वगैरह हो रही है। और ये किचन का जो रैक था ना, वो काफ़ी दिन से गंदा हो रहा था। मतलब ये ऐसे ना कि कपड़े से साफ़ नहीं हो रहा था, इसको ऐसे धोना ज़रूरी हो रहा था सर्फ लगा के। और इसको मैं खोलना नहीं चाहती थी, खोलने के बाद इसको सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा इसको बाथरूम में रख के अच्छे से साफ़ कर दूंगी, और ना इतना इजी से साफ़ हो गया था बाथरूम में, मतलब खोलना नहीं पड़ा था। किचन में थोड़ा टाइम लग जाता मुझे। ठीक है, तो फिर किचन में नहीं किया, फिर मैंने सोचा बाथरूम में साफ़ कर लेती हूँ, और अच्छे से साफ़ हो गया था। और उसको थोड़ी देर मैं धूप में रखाई थी सूखने के लिए। और इतने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पे मैं सोचा बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। और आज का जो मेरा व्लॉग है ना, इसी चीज़ पर ही है। आज मैं आपको दिखाऊँगी कि
पूरे दिन अगर आप काम करते रहोगे ना तो भी आपका किचन का काम है वो ख़त्म होगा ही नहीं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, जब मैं लग जाती हूँ ना जिस दिन काम पे, तो वो काम मेरा चलता ही रहता है। जैसे मैंने ये चीज़ क्लीन की है तो अगले ऐसे मैं दिमाग में मेरा आ जाता है कि अब मुझे क्या करना है। मतलब एक काम ख़त्म होने से पहले ही दूसरा काम मेरे दिमाग में चलता रहता है। और इस तरह से सारे दिन है ना, चाहे आप काम करते रहो आपका काम ख़त्म होगा ही नहीं। तो सोचते हैं कि गर्मी में काम कैसे होगा, पर अब जब करने लगते हैं ना तो हो ही जाता है। ठीक है, तो आज मैंने सोच रखा था कि आज मैं किचन के छोटे मोटे जो काम है ना वो मैं आज काम ख़त्म करके ही रहूँगी। तो रैक वगैरह साफ़ करके रख दिए थे धूप में रखने से क्या होगा कि वो बहुत जल्दी सूख जाएंगे। और यहाँ पे ना किचन का कुछ सामान रखा हुआ था, मैं देख रही थी, सेट कर रही थी। पापा भी लेके आए थे अभी राशन का, तो मैं वो देखना ज़रूरी होता है कि पहले वाला कौन सा सामान है जो ख़राब हो रहा है। तो ठीक है, तो किचन में इस तरह से बाल्टी रखती हूँ एक मैं, और उसके अंदर मेरा सारा सामान रखती हूँ। और जो दाल वगैरह जो ख़त्म हो रही है उनको भी आज मैं डिब्बों में फ़िल कर दूँगी। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें होती है जो महीने के बीच में ही ख़त्म हो जाती है, मंगवानी पड़ती है। तो फ्रेंड, जब तक मैं अपना सामान डब्बों में फिल कर रही हूँ ना, तब तक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि ना, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब भी मेरे व्लॉग देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अभी तक जिसने भी नहीं किया है या फिर पहली बार मेरे व्लॉग देख रहे हैं, मैं काफ़ी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे व्लॉग देख रहे हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एक छोटा सा ही बटन है, उसको प्रेस करना है, साथ में एक बेल आइकन का बटन आता है उसको भी प्रेस करना है, जिससे क्या है कि मेरे जो व्लॉग है ना वो आपके पास आ जाएंगे सबसे पहले, मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आप देख सकते हो। स्किप बिल्कुल भी मत किया करें मेरे व्लॉग को, जल्दी ऐसे मत देखा करो, पूरा व्लॉग देखा करो। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करो, अपनी फैमिली में फ्रेंड्स में सब में शेयर कर दिया करो। और छोटा ही सही पर ना कमेंट ज़रूर कर दिया करो, जिससे क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे व्लॉग बनाने के लिए। तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि मेरा जो इंस्टा में मेरी रील है वो तो काफ़ी वायरल हो गई है। उसमें क्या है कि मेरे काफ़ी फॉलोवर्स भी बढ़े थे, और उससे क्या है कि मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है व्लॉग बनाने में, रील बनाने में। ठीक है, तो आपका अगर सपोर्ट रहा तो मैं काफ़ी आगे तक जा सकती हूँ, मुझे ऐसे लगता है। और जिसने भी मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, तो साथ में यहाँ पे क्या काम चल रहा है वो तो बता देती हूँ। आज मैंने पीसा है चाय का मसाला। तो चाय का मसाला पीसने के लिए मैंने इलायची ली थी, और उसको ईजी से पीसने के लिए उसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी चीनी, जिससे क्या है कि वो बहुत ही आसानी से पीस जाती है। तो थोड़ी सी इलायची मैंने रख ली है अलग से, मतलब कोई खीर वगैरह में डालने के लिए छान के रख दी है। और उसके बाद जो मसाला बचता है इलायची का, उसमें मैंने काली मिर्च और डाल के थोड़ा सा मसाला मैंने चाय का बना लिया है। तो थोड़ा ही बनाती हूँ, एक साथ में बहुत ज़्यादा बना के नहीं रखती हूँ, क्योंकि ना उसका जो इलायची की खुशबू है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए रैक भी एकदम साफ़ हो गया है मेरा धुलकर, और उसके बाद फिर मैंने इसको सेट कर लिया है। वो जो किचन के जो कपड़े हैं वो मैं रोज़ धोती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम पे, और इसको भी मैंने रैक में जचा लिए हैं ताकि ईजी से मिल जाए। ठीक है, और अभी मिल रही हूँ आपसे मैं शाम के टाइम पे। टाइम हो रहा था शाम के, बज रहे थे 4 बज रहे थे शायद। ठीक है, और बच्चों को लग गई थी भूख। पहले मैंने बनाई है अपने लिए चाय, क्योंकि आज हमारा तो फास्ट है। बच्चों को भूख लग गई थी तो उनके लिए बनाई है मैंने यहाँ पे भेल। ठीक है, और ये इजी वाली भेल है, इंस्टेंट वाली, हल्दीराम वाली। बस इसके अंदर मैंने ये मुरमुरे साथ में ऐड कर दिए थे, जिससे क्या है कि थोड़ी सी बढ़ जाए। ठीक है, तो बस इसमें प्याज टमाटर काट के डाल दिए हैं, और ये बच्चों की छोटी मोटी वाली भूख होती है ना उसके लिए सही रहती है। और आज डिनर में बना रही हूँ मैं गट्टे की सब्ज़ी। और गट्टे की सब्ज़ी मैं कैसे बनाती हूँ वो आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है। बेसन में मैंने डाल दिया है नमक, मिर्ची, हल्दी, अजवाइन डाल दी है, और जीरा डाल दिया है। साथ में मैंने साबुत जीरा डाल दिया है थोड़ा सा क्रश करके, और साथ में मैंने डाल दिया है यहाँ पे हींग। ठीक है, और उसके बाद डाल दिया है मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल मोयन के लिए। तो मोयन बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है और बिल्कुल कम भी नहीं देना है। कम दोगे तो बिल्कुल गट्टे ना सख्त बनेंगे, और अगर ज़्यादा दे दोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा टूटने लग जाएंगे। ठीक है, और इसका फिर लगाना है आटा। आटा भी बहुत ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है, नॉर्मल सा ही लगा लेना है, देखिए इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आटा लगा के रख लेना है, और इसकी बनाने हैं लंबे लंबे गट्टे। तो मैं ज़्यादा मोटे मोटे वाले गट्टे नहीं बनाती हूँ, पतले वाले ही बनाती हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पे साथ में गट्टे बनाऊंगी और साथ में रख दूंगी यहाँ पे मैं पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि जो गट्टे हैं वो ठंडे पानी में नहीं डालने हैं, गर्म पानी में ही डाल के बॉईल करने हैं। तो जब तक ये गट्टे बनेंगे तब तक पानी भी बॉईल हो जाएगा। और गट्टे की सब्ज़ी है तो गट्टे की सब्ज़ी के साथ में कुछ भी सब्ज़ी और नहीं बनानी पड़ेगी, एक सब्ज़ी से ही सब खाना खा लेंगे। ये बहुत अच्छी बात होती है मेरे लिए कि एक ही सब्ज़ी बनानी है, ठीक है। तो और आज हमारा फास्ट है तो इसमें लहसुन प्याज ही कुछ नहीं डलेगा, सिंपली सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। तो मेरी तरह और किस किस को पसंद है गट्टे की सब्ज़ी, मेरी तरह क्या, मुझे लगता है कि ये अधिकतर लोगों को पसंद आती ही है गट्टे की सब्ज़ी। और राजस्थानियों की तो फेवरेट होती है गट्टे की सब्ज़ी। और सर्दियों में तो वैसे बहुत अच्छी लगती है, पर मैं इसको गर्मी सर्दी दोनों टाइम में बना लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पानी बॉईल हो गया, गट्टे भी सारे मेरे बन गए थे। उसके बाद फिर क्या करना है, गरम गरम पानी में एक एक ऐसे जो गट्टे हैं वो डाल देने हैं और उसको फिर बिल्कुल नरम हाथों से हिलाना है, मतलब ज़ोर से नहीं हिलाना तो गट्टे टूट जाएंगे। और उसके बाद बस इसको थोड़ी देर धीमी आंच पर पकाना है, मतलब 5 से 10 मिनट के बीच में पक जाते हैं ये, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया है, दूसरे बर्तन में डाल के छोड़ दिया है और यहाँ पे फिर मैंने छोंक लगा दिया है गट्टे की सब्ज़ी के लिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती मैंने यहीं पे की है, वो आपको आगे पता चलेगी, ठीक है। अभी नहीं बताऊँगी, आगे पता चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने छोंक चढ़ा दी है, छोंक में मैंने वापस वही कढ़ाई ले ली है लोहे वाली और इसके अंदर फिर मैंने तेल डाल दिया है, पंचमेल डाल दिया है। पंचमेल जिसमें सौंफ, जीरा, राई, मेथी, कलौंजी वगैरह होती है, वो पंचमेल डाल दो तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। साथ में मैंने करी पत्ते डाल दिए हैं, करी पत्ते से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में आज लहसुन प्याज तो डलेगा नहीं कुछ भी, तो फिर मैंने यहाँ पे जो साबुत हरी मिर्ची होती है वो डाल दी है, लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची डाल ली है आज, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टमाटर वाला पेस्ट है वो डाल दिया है। और ये सब्ज़ी सच में ना बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपने कभी नहीं बनाई है तो आप ज़रूर बना के देखना, और सभी को अच्छी लगेगी। हमारे घर में बच्चों को, बड़ों को, सभी को अच्छी लगती है सब्ज़ी, ठीक है। तो यहाँ पे टमाटर डाल दिया था, टमाटर डालने के बाद बेसिक मसाले जो होते हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, वो सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इसे अच्छे से मसालों को भून लेना है। और ये प्यूरी क्या होगी, अपना तेल छोड़ देगी। उसके बाद क्या करना है कि जो गट्टे उबाल के रखे हुए थे ना, वो इस प्यूरी में डाल देने हैं। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी डाल दी है गट्टे की। और आपको अब मेरी गलती पकड़ में आ गई होगी कि आज जो मैंने सब्ज़ी के लिए जो मैंने कढ़ाई ली है वो छोटी ले ली है। अब इसमें ऐसे मुझे लगा कि अब इसमें मैं अगर दही डालूँगी ना तो वो दही इसमें बाहर निकल जाएगा उबाल आने के बाद। फिर अभी मुझे करना पड़ेगा ये कढ़ाई चेंज। तो मैंने इसको फिर चेंज करके फिर मैंने दूसरी कढ़ाई ली, बड़ी वाली। और ये आज मुझसे गलती हो गई थी, मुझे अंदाज़ा ही नहीं रहा कि सब्ज़ी इसमें बन जाएगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। हो जाती है कभी कभी गलतियाँ हाउस वाइफ से भी। वैसे तो काम करते हुए मुझे 20 साल हो गए हैं किचन का, पर कभी कभी ये सब चीज़ें हमारे मतलब माइंड से निकल जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब्ज़ी बस इसको खूब उबाल देना है धीमी आंच पे। और इसको फिर अभी थोड़ी देर क्या करेंगे, ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। उसके बाद क्या होगा, उस पर तरी आ जाएगी। और पर तरी आने के लिए क्या करना होगा, हमें डालना होगा जो सब्ज़ी की जान होती है वो। और सब्ज़ी की जान पता है किस में है, वो है कसूरी मेथी से। कसूरी मेथी इन सब्जियों की जान होती है। आप एक बार डाल दोगे ना इसके अंदर तो इसमें इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि आप ढक्कन लगा के छोड़ दोगे ना तो इसमें ये जो तेल होता है ना वो छोड़ देगी सब्ज़ी, और सब्ज़ी देखने में बहुत सुंदर लगेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आज हमारे गट्टे की सब्ज़ी, राजस्थानियों की शान गट्टे की सब्ज़ी। और आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, शुभ रात्रि।